पूरे जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में कल काउंटिंग होगी और इस सिलसिले में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काउंटिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। श्रीनगर की 8 असेंबली सेगमेंट्स के लिए श्रीनगर के SKICC में काउंटिंग सेंटर कायम किया गया है। मेरे साथ है डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन साहब जो कि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर है। बिलाल साहब शुक्रिया आपका। पहले हम बताएं कि जो कल काउंटिंग होगी किस तरीके के इंतज़ामात हैं, सिक्योरिटी के इंतज़ामात क्या है, कब ये स्टार्ट होगी, टाइमिंग क्या है इसकी? बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हम इस वक्त SKICC में हैं, जो कि एक डिजिग्नेटेड एक तो स्ट्रॉन्ग रूम भी है और काउंटिंग सेंटर भी है। यहाँ पर 8 असेंबली सेगमेंट जो श्रीनगर के हैं उनकी काउंटिंग कल सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी और ऑलमोस्ट हमारे 14 राउंड्स के काउंटिंग होगी और उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा। इस सारी प्रोसेस को, जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के ही तहत हम लोग करते हैं। अगर आप टिपिकली देखेंगे एक काउंटिंग हॉल में क्या होता है, एक डिपेंडिंग अपॉन कि कितने पोलिंग स्टेशंस हैं उसी हिसाब से हम लोग टेबल्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल 10 से 13 टेबल्स लगते हैं। एक टेबल पे 3 लोग होते हैं, जिसमें काउंटिंग सुपरवाइज़र, काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है जो इस प्रोसेस को देखता है जी। उसके साथ साथ हमारे साथ MTS के स्टाफ है जो कि मशीन्स लाते हैं प्रॉपर ट्रेल से, और साथ ही साथ उस हॉल में रिटर्निंग ऑफिसर उस असेंबली सेगमेंट का, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और उसके साथ जो काउंटिंग ऑब्जर्वर जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक IAS ऑफिसर होता है, वो होते हैं। वो इस प्रोसेस को पूरा देखते हैं। इस प्रोसेस को पूरा CCTV के निगरानी में उसकी रिकॉर्डिंग होती है उस चीज़ की प्रोसेस में। और साथ ही साथ एक काउंटिंग हॉल को अगर आप देखेंगे तो ये जो सारे टेबल्स हैं ये ऐसे इस तरीके से लगे होते हैं कि जो काउंटिंग एजेंट है, जो भी कैंडिडेट का काउंटिंग एजेंट है उसका, या कैंडिडेट है या चीफ एजेंट है, वो इस प्रोसेस को देख सकता है, कंफर्टेबली देख सकता है। ये इतना ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है कि दैट इस एक टेबल पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उसको उनको वो देख सकते हैं। अगर हम श्रीनगर की बात करें और आज हम अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो करीबन 800 काउंटिंग एजेंट्स, मोर देन दैट अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ, काउंटिंग एजेंट्स को अपॉइंट किया है कैंडिडेट्स ने, जो कि हमारे पास टोटल 90 कैंडिडेट्स हैं श्रीनगर में। तो उस तरीके से आपको पता चलेगा कि दैट पूरी इंटायर प्रोसेस को किस तरीके ट्रांसपेरेंट मैनर तरीके से देखा जाता है। साथ ही साथ SKICC के जो काउंटिंग सेंटर है, स्ट्रॉन्ग रूम है, इसकी 3 टायर जो सिक्योरिटी होती है। जो इनर वाला होता है वो CAPF करता है, फॉर्म्ड आर्म्ड पुलिस, एंड उसके बाद पुलिस होती है। अगर आप श्रीनगर की बात, SKICC की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ कश्मीर की जानिब से भी गेट पे सिक्योरिटी रहती है। रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर हमने किया हुआ है अंडर BNS, जो कि 200 मीटर की पेरिफेरी में इसमें गाड़ियों का आना अनुमत नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ जो भी इस प्रोसेस में, जो हमारा काउंटिंग प्रोसेस में जो स्टाफ लगता है, करीबन वो भी अराउंड 500-600-700 स्टाफ है, इनकी सबकी ट्रेनिंग होती है। एक तो तीन ट्रेनिंग्स इनकी हो चुकी है। इन पे क्योंकि NCOR का एक पोर्टल होता है जिसमें आप काउंटिंग का पूरा जो है राउंड वाइज आप इंटर करते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। और साथ ही साथ रेंडमाइजेशन होता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि काउंटिंग प्रोसेस इटसेल्फ इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। हमारे पास 2 रेंडमाइजेशन हो चुकी है। कल हमारा सेकंड रेंडमाइजेशन होगी, जिससे माइक्रो ऑब्जर्वर, काउंटिंग एजेंट, काउंटिंग सुपरवाइज़र, काउंटिंग असिस्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूंसी को असाइन होता है। ये किस टेबल पे कौन होगा ये सुबह तक किसी को पता नहीं चलेगा। सुबह के 5 बजे ROs इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन ऑब्जर्वर्स इस 3rd रेंडमाइजेशन होगी, जिसमें ये पता चलेगा कि कौन सा बंदा किस टेबल पे रहेगा। ये भी हमें पता नहीं होता है। तो ये पूरा जो है कॉन्फिडेंशियल रहता है, कॉन्फिडेंस सिक्रेसी रहती है और ट्रांसपेरेंट भी रहता है, क्योंकि इन प्रेजेंस वहाँ रहता है हमेशा। जो नोटिस मिलती है, नोटिस हम देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को या कैंडिडेट्स को, उनको बताया जाता है हर किसी प्रोसेस का, कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टी को उसको नोटिस दिया जाता है कि हम लोग ये कर रहे हैं, आप अपना प्रेजेंस दिखाएं। जैसे सुबह हम 7 बजे स्ट्रॉन्ग रूम खोलेंगे जिसमें EVMs है, तो इसमें भी नोटिस जाता है कैंडिडेट्स को, आप अपना खुद आइए या अपना इलेक्शन एजेंट को लाइए, हम स्ट्रॉन्ग रूम खोल रहे हैं। साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हर किसी काउंटिंग हॉल में एक पोस्टल बैलेट और ETPBS का एक टेबल रहता है, जिसमें पोस्टल बैलेट और ETPBS जो सर्विस वोट्स हैं वो गिने जाते हैं। सबसे पहले 8 बजे जो है पहले जो स्टेप होता है वो ETPBS और पोस्टल बैलेट्स गिना जाता है। आधे घंटे तक हम लोग स्टार्ट करते हैं और आधे घंटे के बाद
वो प्रोसेस भी कंटिन्यू चलता है। जी। जब वो स्ट्रीमलाइन होता है आधे घंटे के बाद ईवीएम्स की काउंटिंग स्टार्ट होती है। आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा और जो कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ लोग आवाम सुन रहे हैं, हमारे माइग्रेंट वोट्स जो है 3 जगह पर काउंटिंग होती है। एक तो दिल्ली में जिन्होंने जो ईवीएम्स को जिन्होंने बोला कि हम दिल्ली में वोट करेंगे माइग्रेंट में, वो भी ईवीएम थ्रू ही होती है। जम्मू में और उधमपुर में वहाँ पर भी उन चीज़ों की काउंटिंग होगी। वो ऑनलाइन जो एनकोर पोर्टल है वहाँ से इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाएगा। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने कैंडिडेट्स को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको नोटिस दी है, उनको टाइमिंग बताया है और उनको लोकेशन बताया गया है कि किस जगह पर ये इन 3 जगहों पर काउंटिंग हो जाएगी। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपने कहा कि पूरा ये जो प्रोसेस है ये सेटअप किया गया और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजाम भी किए गए हैं और मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस रूट पे अगर देखें ट्रैफिक का भी बड़ा फ्लो देखने को मिलता है, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जब अनाउंसमेंट होती है जीतने का तो उनके साथ लोग भी आते हैं, उनके लिए क्या कुछ के उनके लिए कुछ पास देखेंगे। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी हम लोगों ने इस इंटायर प्रोसेस को बड़ा ही स्मूथ तरीके से किया। हम कोशिश करते हैं कि दैट एक तो ट्रांसपेरेंट मैनर में हो जाए, दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, तीसरा कोई ऐसा मतलब दिक्कत ना आ जाए विद रिस्पेक्ट टू क्राउड मैनेजमेंट। एसकेआईसीसी के 2 गेट्स है। फ्रंट गेट है जिससे ऑफिसर्स की एंट्री है, आरओज एआरओज, ठीक है। और सेकंड जो है वो है कि जिन लोगों को हमने जो कैंडिडेट है वो चीफ एजेंट है वो काउंटिंग हॉल में जा सकते हैं, तो उनको हमने इस गेट से एंट्री दी है। उनकी पार्किंग यहाँ पर होगी। बाकी जो भी लोग हैं उनके वो अंदर आके ड्रॉप करेंगे और बाहर पार्किंग उनका गोल्फ कोर्स में रहेगा। और साथ ही साथ जो इलेक्शन एजेंट है, जो मैंने बताया था आपको 700-800 हमारे आए हैं, उनका गेट फाउंटेन हेड से होगा। फाउंटेन हेड से वो आए, वहाँ से एंट्री करें, उनके लिए सारे इंतजाम रखे गए हैं, किस तरह से आना है उनको, कहाँ से किस तरीके किस रूट क्या रहेगा उनका। और साथ ही साथ उनका जो हमने स्टॉल्स भी रखे हुए हैं खाने पीने के, वो पेमेंट बेसिस पे वो अपना यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी मोबाइल की एंट्री काउंटिंग हॉल में प्रोहिबिटेड है, वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वो हमने पहले ही बताया। और जो ऑफिसर्स रहेंगे उनको भी मोबाइल वो भी बाहर डिपॉजिट करते हैं, एक्सेप्ट वो ऑफिसर जिनको ओटीपी आता है एनकोर को, वो डिजिग्नेटेड एज पर ईसीआई गाइडलाइंस है। थैंक यू सो मच बिलाल साहब। ये थे डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन। जो कल काउंटिंग होगी इस सिलसिले में इंतज़ामिया की तरफ से तमाम तर इंतजाम भी किए गए और साथ साथ ये भी कहा गया कि जो लोग यहाँ पे आएंगे उनके लिए क्या कुछ डायरेक्शन से किस तरीके के इंतजाम किए गए, इस पर इन्होंने बड़ी डिटेल्ड जो है बात की है। कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइकू, SKICC श्रीनगर।